व्यूअर्स, जैसे ही हम और लेडी ऑफ सॉरोस चर्च की मेन एंट्रेंस से नेव में दाखिल होते हैं तो हमें इसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और कुशादा लगता है। इसकी दोनों जानिब अगर आप आइल्स में देखें तो आइल्स भी बहुत खूबसूरत और वाइडर हैं। इनके आइल्स में भी एंट्रेंस डोर्स इरेक्ट किए गए हैं। अगर हम इसके मेन डोर से राइट साइड पे देखें तो हमें बहुत ही खूबसूरत लकड़ी का स्टेयरकेस दिखाई देता है। ये स्टेयरकेस इसकी खूबसूरत गैलरी को लीड करता है। इसकी गैलरी इतनी नायाब है कि सारी की सारी सीडर वुड में बनाई गई और इसके ऊपर यहाँ के लोकल फ़न तामीर जो कि लकड़ी को कंधा करके बनाया जाता है वो इसके ऊपर पैटर्न्स बनाए गए हैं। इसके ऊपर वाइन्स के पैटर्न्स भी हैं और उस दौर में जो फ़न तामीर को ज़ाहिर करते थे, लकड़ी का बहुत ही खूबसूरत काम उस वक्त किया गया। अब ये काम मौजूद नहीं है। इसकी गैलरी अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है। उसके अलावा अगर आप इसकी आइल्स को देखें तो आइल्स भी बहुत कुशादा हैं और नेव और आइल्स को जो अलग करती हैं उनमें आप पॉइंटेड आर्चेस देख सकते हैं। इसकी दोनों जानिब तीन तीन पॉइंटेड आर्चेस बड़ी खूबसूरती से बनाई गई हैं जिनके ऊपर वाइन के पैटर्न्स जो कि अंगूर की बेल को जाहिर करता है। कलीसिया में अंगूर की बेल का या क्रिश्चियन थियोलॉजी में अंगूर की बेल का एक नुमाया किरदार है, उसका मतलब है। उसके अलावा अगर आप इसकी एंट्रेंस से लेके इसकी मेन ऑल्टर तक देखें तो रोमन कॉलम्स या पिलर्स आपको दिखाई देते हैं। अगर हम इसकी छत की बात करें, इसकी छत बहुत खूबसूरत है और उसमें हम फ्लाइंग बटरसेस को खूबसूरती से देख सकते हैं। उन फ्लाइंग बटरसेस में हमें IHS के वो लैटिन मैन्युस्क्रिप्ट भी वाज़े तौर पर दिखाई देते हैं। अगर हम इसकी छत की बात करें, इसका छत का डेक पॉइंटेड नहीं है जो कि बहुत ही मुख्तलिफ है। सेंटर से इसकी छत की सीलिंग फ्लैट है और साइडों से इसका डेक टिल्टेड है जो कि बहुत ही नायाब है। एक तरह से कहें तो वो एक आर्च को रिप्रेजेंट करता है जो कि मिड रोमन आर्च है। इसके बेंचेस को देखिए, इसके बेंचेस बहुत ही खूबसूरत हैं। इन बेंचेस के ऊपर थियोलॉजिकल पैटर्न भी बनाए गए हैं जिसमें पॉइंटेड आर्चेस हैं, ट्राई लीफ पेटल है और इसके बॉटम पे एक पॉइंटेड आर्च भी बनाई गई है। कुल मिलाकर इसकी सिटिंग कैपेसिटी को देखें तो ये कैपेसिटी 300 से 400 के दरमियान में हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। हम मौजूद हैं लेडी ऑफ सॉरोस चर्च की ऑल्टर के बिल्कुल सामने। अगर हम इसकी थियोलॉजिकल अरेंजमेंट की बात करें तो ये चर्च रोमन कैथोलिक लिटर्जी के मुताबिक ऑपरेट करता है जो कि डायसिस ऑफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंडर है। और अगर हम इसके ओवरऑल एम्बियंस की बात करें तो इसकी ऑल्टर एक रोमन आर्च में बनाई गई है। अगर हम इसकी मेन ऑल्टर की बात करें, इसकी हाई ऑल्टर इंतहाई दिलकश है और बहुत ही खूबसूरत और नायाब नवादरात खुदावंदी से मुज़य्यन है। अगर आप इसके ऊपर पड़े हुए कैंडल स्टैंड्स की तरफ देखें तो ये कैंडल स्टैंड्स इंतहाई खूबसूरत हैं, हिस्टोरिकल हैं और सारे के सारे ब्रास से बनाए गए हैं। उसके अलावा इनके पीछे भी पॉइंटेड आर्चेस बनाई गई हैं जो कि वुड में इनग्रेव की गई हैं, उनकी वुड कार्व किया गया है। और सेंटर में अगर आप देखें तो होली कम्युनियन के लिए ख़ास एक ब्रास का बॉक्स बनाया गया है जितने कि होली कम्युनियन के एलिमेंट्स इसमें रखे जाते हैं और उसके ऊपर एक बहुत और नायाब क्रॉस भी आपको दिखाई देगा जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत पैटर्न्स बनाए गए हैं। इसके सेंटर में जो इसका स्टीपल है वो बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा अगर आप इसके टॉप पे देखें, स्टीपल के बिल्कुल ऊपर एक आपको क्रॉस का पैटर्न भी दिखाई देगा जिसके ऊपर IHS लिखा हुआ है। और अगर आप इसकी मेन ऑल्टर के साथ चेयर को देखें, वहाँ पे प्रीस्ट बैठकर उस इबादत के नज़्म नस्क को देखते भी हैं और जबकि उनके साथ मुआवन ऑल्टर बॉयज़ भी उस इबादत के इंतज़ाम को चलाते हैं। व्यूअर्स, लेडी ऑफ सॉरोस चर्च का ताल्लुक रोमन कैथोलिक डिसिप्लिन से है। तो ज़्यादातर रोमन कैथोलिक चर्चेज़ में आप देखते हैं कि मुख्तलिफ थियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो आम चर्चेज़ में नहीं दिखाई देते। इस डिसिप्लिन में एक और ऐसी चीज़ है जो कि कन्फेशन बॉक्स कहलाता है। कन्फेशन बॉक्स के 2 हिस्से होते हैं। उसके मेन हिस्से में काहिन यानी कि प्रीस्ट बैठते हैं, जबकि दूसरे हिस्से में उस चर्च के कॉन्ग्रीगेंट या इबादत गुजार
इंडिविजुअली बैठते हैं। ये उस खूबसूरत रिश्ते को ज़ाहिर करता है जैसे कि एक कॉन्ग्रीगेंट या एक शख्स कोई ऐसी ख़ताओं, ऐसी गलतियों को उनसे शेयर करता है जिनसे वो मुतमईन नहीं होता, या किसी और इंसान पे भरोसा करते हुए वो उनसे शेयर नहीं कर सकता, तो वो काहिन से उन बातों का इजहार करते हैं। और काहिन और कॉन्ग्रीगेंट के दरमियान में एक स्क्रीन होती है कि वो इस बात को इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि दूसरी तरफ कौन है। सो कॉन्ग्रीगेंट उन बातों का, उन गलतियों का या उस राज का इजहार काहिन से करता है, तो काहिन उनके लिए दुआ करते हैं, उनके लिए इल्तिजा करते हैं, सिफारिश करते हैं। जो काहिन है वो खुदा का रिप्रेजेंटेटिव है जो कि लोगों को खुदा की राह और हिदायत फ्राहम करता है। सो एक बहुत ही खूबसूरत नमूना है जो रोमन कैथोलिक चर्च में इस कन्फेशन बॉक्स की सूरत में दिखाया गया है।